ऐसी क्रूर महिला मैंने आज तक नहीं देखा। अपने पति के सामने सबसे अच्छा रूप दिखाने के लिए उसने शादी के 4 साल बाद भी अपने आकर्षक फिगर को बनाए रखा। रोज अपने माप नापने के लिए वह मापक टेप का इस्तेमाल करती और अगर एक केक का टुकड़ा भी ज्यादा खा लेती तो 3 घंटे तक अपनी सहेली के साथ वर्कआउट करती। यहाँ तक कि 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उसका शरीर पहले जितना ही सुडौल था। इतना ही नहीं, पति को अपना बिना मेकअप वाला चेहरा न दिखे इसके लिए वह रात में पति के सो जाने के बाद चुपके से बिस्तर से उठती, शीघ्रता से आईने के सामने जाकर अपने बाल सेट करती, फॉल्स आईलैशेस उतारकर लिपस्टिक पोंछती और फेस मास्क लगाकर सो जाती। सुबह होते ही पति के जागने से पहले ही वह फिर उठ जाती, चेहरा धोती, मेकअप करती, खुशबू लगाती और फिर बिस्तर पर वापस लेटकर सोने का नाटक करती जब तक पति उसे ना उठाए। 4 सालों तक पति ने उसका बिना मेकअप वाला चेहरा तक नहीं देखा था। वह एक अमीर परिवार में पली बढ़ी लड़की थी। उसका पति एक कंपनी का उप प्रधान था। लोगों को लगता था कि इतनी लाडली लड़की सिर्फ दिखावे की होगी, लेकिन वह एक आदर्श पत्नी थी। घर संभालने से लेकर रसोई तक सबकी जिम्मेदारी निभाती। वह रोज पति के लिए ताजा खाना बनाकर उसके ऑफिस पहुंचाती। पति को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद थी तो दोनों अक्सर पास के एक अंडरग्राउंड बार में जाते। वहां पति के मजाकिया जोक सुनते हुए वह हर छोटी बड़ी बात को याद रखती और शो खत्म होने पर पति को सुझाव देती कि कहां सुधार की जरूरत है। 4 साल की शादी में उसने पति को पूरा प्यार दिया, लेकिन इस आदर्श पत्नी को एक स्वेटर की वजह से एक रात उसके पति ने छोड़ दिया। शो से पहले पति ने काले स्वेटर मंगवाया, लेकिन लापरवाही से उसने स्वेटर में कई छेद नहीं देखे। इससे पति का मूड खराब हो गया और रात का प्रदर्शन भी बेकार रहा। पति ने सारा दोष पत्नी पर डाल दिया। घर आकर पति ने तलाक की जिद की। बच्चों और परिवार के लिए उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पति को यह जीवन अब उबाऊ लगने लगा था। उसने नई जिंदगी की तलाश में जाने का फैसला किया। सबसे बड़ा झटका तो उसे यह लगा कि वह एक ऐसी सेक्रेटरी से हार गई जो पेंसिल तक नहीं छील सकती थी। उसे लगा कि वह बहुत मूर्ख बनी है। अब जब पति जाने पर आमादा था तो उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन पति के बिना पीछे देखे जाते हुए उसका दिल टूट गया। पति ने यह सब अपने पिता को बताया, लेकिन पिता समझ गए कि स्वेटर सिर्फ बहाना था। उनके अलग होने की कोई और वजह होगी। पति लगातार अपनी बेगुनाही बता रहा था, लेकिन पिता को सच पता था। अगले दिन जब पति ऑफिस पहुंचा तो उसकी जवान सेक्रेटरी की जगह 50 साल की एक महिला मिली। छोटी वाली सेक्रेटरी को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। इतना ही नहीं, पिता ने दोनों परिवारों को इकट्ठा किया ताकि पति और पत्नी फिर से साथ आ सकें। पति घर आया और बेटे को गले लगाकर खेलने लगा। यह देखकर पत्नी रो पड़ी और अगले कमरे में जाकर छिपकर सिसकने लगी। पत्नी के पिता ने पति को अकेले में बुलाया। अपने पुराने स्वभाव के अनुसार शायद पति को खिड़की से बाहर फेंक देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझाया कि परिवार के पास लौटना ही बेहतर है। डिनर के दौरान खाना शुरू होते ही पति और उसके पिता के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि पति का रवैया अड़ियल था। इस वजह से पिता ने शादी के बाद दिए गए अपार्टमेंट को वापस लेने का फैसला किया। आखिरकार यह बड़ा घर उसके नाम था। अब जाकर एंजल को पता चला कि उसके पति ने उसे इतने सालों तक धोखा दिया था। अचानक दोनों परिवारों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। इतनी तीखी बहस से एंजल एक पल भी उस घर में नहीं रह सकी। उसने मेज पर रखी शराब का एक घूंट भरकर पूरा ग्लास खाली कर दिया और तेजी से उस घर से भाग निकली। मेट्रो में लोग उससे दूर हटकर बैठे थे। कभी जिसे सब प्यार करते थे वह राजकुमारी आज खुद से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली औरत बन चुकी थी। बिना सोचे समझे वह उस अंडरग्राउंड बार में पहुंच गई, जहां वह और उसका पति अक्सर आया करते थे। पति की पसंदीदा जगह को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से एक मूर्ख की तरह पति की चापलूसी करती रही थी। नशे में धुत एंजल मंच पर चढ़ गई। जल्दी ही एंजल ने अपना इम्प्रोवाइजेशन शो शुरू कर दिया। उसने स्टेज के बगल में टॉयलेट बनाने पर तंज कसा, जहां से हर आवाज साफ सुनाई देती थी। यह एंजल का पहला मंचन प्रदर्शन था, लेकिन अपनी तीखी बुद्धि और हास्य शैली से उसने पूरे माहौल को गरमा दिया। उसकी प्रतिभा ने शो आयोजक मेई का ध्यान खींचा, लेकिन अचानक बिना लाइसेंस के प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने एंजल को गिरफ्तार कर लिया।